मोदी ने कश्मीर से वापस बुलाई अपनी सेना, आखिर कौन बचाएगा कश्मीर को आतंकियों से? भारत के हजारों सैनिकों की कश्मीर से वापसी, क्या भारत दे रहा आतंकियों को घुसपैठ का न्योता? 370 हटाने के बाद सरकार का कश्मीर पर एक और बड़ा फैसला, पीओके के बाद क्या कश्मीर भी हड़प लेगा पाकिस्तान? भारत और कश्मीर को जोड़ने वाले ब्रिज पर आतंकियों की नजर, क्या इस रास्ते को बमों से उड़ाने की फिराक में है पाकिस्तान? अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों के हमले के बाद कश्मीर के लोगों से छूटी भारत की संस्कृति, क्या कश्मीर में इजराइल कर रहा है भारत की रोबोटिक मदद? भारत में मिले लिथियम को क्या लूट कर ले जाएंगे आतंकवादी? भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के काफी पुराने दुश्मन माने जाते हैं। कई बार पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर अटैक किया है। कश्मीर, जो कि कुछ सालों पहले तक आए दिन आतंकियों के प्रकोप में रहता था, जहां पर हर समय पत्थरबाज एक्टिव रहते थे और कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे। इन सब चीजों की वजह से भारत के लिए कश्मीर हमेशा से ही बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। पाकिस्तान कश्मीर को निशाना बनाकर हमेशा ही भारत में अहिंसा और आतंक को फैलाने की कोशिश करता आया है। यही वजह है कि भारत ने कश्मीर की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही भेजे हुए हैं, जिनमें से 80,000 जवान सीमा पर तैनात हैं। वहीं राष्ट्रीय राइफल के लगभग 40 से 45 हजार जवान कश्मीर के आंतरिक इलाकों में आतंकी गतिविधियों से लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान हैं, जिनमें से कि 45,000 से अधिक जवान कश्मीर की घाटी पर तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस के 13,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कुछ कंपनियां घाटी में तैनात रहती है। भारत के ये सभी जवान आतंकियों से रक्षा के लिए कश्मीर में तैनात किए गए हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इन सभी जवानों को कश्मीर से वापस बुलाने पर विचार किया है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि कश्मीर से सभी भारतीय सैनिक वापसी करेंगे। आखिर क्या है इसके पीछे मोदी सरकार की असली रणनीति? क्यों अब जम्मू कश्मीर में तैनात नहीं होंगे भारतीय सेना के जवान? आखिर कौन करेगा कश्मीरियों की रक्षा? क्या भारत के इस फैसले से पाक के आतंकी भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं? अगर मोदी ने छोड़ा तो फिर भला कौन बचाएगा कश्मीर को पाकिस्तान से? भारत के इस फैसले से दुनिया के कई देशों के होश उड़े हुए हैं। हर भारतवासी का दिल दहला देने वाले इस फैसले के पीछे आखिर क्या है बड़ा प्लान, जिस कश्मीर के लिए अभी तक भारत के जवानों ने इतनी मेहनत की है? क्या उस कश्मीर की रक्षा करने से अब भारत पीछे हट रहा है, या फिर अब कश्मीर से सभी पत्थरबाजों और आतंकवादियों का सफाया हो चुका है, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने सेना को वापस बुलाया है? आखिर क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों पहले भारत के कश्मीर में जहां 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं, तो वहीं ऐसे में भारत सरकार का यह फैसला लेना कि वह कश्मीर से अपनी सेना को वापस बुलाएगी, यह फैसला अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है। पहले ही जहां कुछ आतंकी संगठन इस लिथियम के भंडार को लेकर सरकार को धमकियां दे चुके हैं, तो ऐसे में अब कश्मीर में एक बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि कहीं ये आतंकी वहाँ पर घुसकर इस भंडार को लूट कर न ले जाए, और अगर वहाँ सेना के जवान नहीं होंगे तो भला इसे लूटने से कौन बचाएगा? दरअसल मोदी सरकार ने कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 को हटाया है, उसके बाद से वहाँ पर पत्थरबाजों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। अब कश्मीर में किसी भी तरीके के पत्थर नहीं बरसते। वहाँ के लोगों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देने वाले आतंकियों को भारतीय जवानों ने बाहर निकाल दिया है। वहाँ पर आतंकवादी घुसना तो दूर, अपनी निगाहें गंवाने के बारे में भी नहीं सोचते। भारत की सेना ने जिस तरीके से अभी तक कश्मीर की रक्षा की है, उसके बाद आतंकी वहाँ जाने से खौफ खाते हैं। वहाँ के हालातों में पहले के मुकाबले बेहद सुधार है। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पर हालात 50% से ज्यादा सुधर गए हैं। आज कश्मीर भारत के हर राज्य की तरह बन गया है, जहाँ पर किसी सेना को तैनात करने की जरूरत नहीं होती। आज कश्मीर में पहले से ज्यादा शांति देखी गई है और वहाँ पर सभी जाति समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को बेझिझक मनाते हैं, जो कि इस बार शिवरात्रि में साफ नजर आया। इस साल की शिवरात्रि पर कश्मीर में निकाली गई कांवड़ यात्रा ने पूरे देश को हैरान कर दिया। महादेव की इस विशाल यात्रा को लेकर कई लोगों का यह कहना था कि जब तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई गई थी, तो वहाँ के लोगों को कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि मोदी सरकार की वजह से वह इसके बारे में
जान पाए हैं, जिससे कि वह बेहद खुश है। कश्मीर में हर कोई इंसान सुकून की सांस ले पा रहा है और आने वाले समय में इसी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां कश्मीर में देखने को मिलेंगी। पाक के आतंकियों ने जहां भारत को तोड़ने की कोशिश की है, तो वहीं कई बार आतंकवादी भारत की संस्कृति को भी खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं। भारत में होने वाली अमरनाथ यात्रा पर 2017 में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय आतंकवादियों ने यात्रियों से भरी बस पर लगातार गोलियां चलाई थी, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोग अमरनाथ यात्रा जाने से भी डरते रहे और काफी समय तक इस यात्रा को भी बंद कर दिया गया। लेकिन आज जो खुशी और त्योहारों को मनाने की तस्वीरें कश्मीर से सामने आती है, वह वाकई पहले से बेहद अलग और सकारात्मक है। कश्मीर में आए इस बदलाव के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वह कश्मीर से अपनी सेना के जवानों को हटाकर उन्हें केवल सीमा पर ही तैनात करेगी। सबसे पहले अनंतनाग और कुलगाम जैसे कई जिलों से सेना को वापस बुलाया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे कश्मीर के अंदर से भारतीय सेना के जवान वापस लौट आएंगे। यह सभी जवान सिर्फ नियंत्रण रेखा पर तैनात रहकर भारत की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब सेना की जगह पर CRPF के जवानों को तैनात किया जाएगा, जो कि वहां पर तैनात रहकर कश्मीर के लोगों की रक्षा करेंगे। बता दें कि पिछले 2 सालों से इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं अब उम्मीद यह भी है कि यह प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सशस्त्र बलों के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की आपसी बातचीत के बाद यह तय है कि बहुत जल्द मोदी सरकार कश्मीर में अपने इस फैसले को लागू कर देगी, जिसके बाद सेना के जवान सीमा पर ही तैनात रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर CRPF के जवान और पुलिस बल सभी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए आंदोलन चलाएंगे। इस समय मोदी सरकार सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को भी खुद पर इतना भरोसा दिला रही है कि वहाँ के लोग खुद किसी आतंकवादी को पनाह देने के बारे में नहीं सोचेंगे। पहले जहाँ सीमा के आसपास के गांव पूरी तरह से खाली हो रहे थे, तो वहीं अब मोदी सरकार ने इन सभी गाँव के विकास और इनकी रक्षा के लिए एक बजट तैयार करने पर विचार किया है, जिसके बाद सीमा के आसपास लगे सभी गाँव का विकास इस तरीके से किया जाएगा कि वह आतंकवादी और दुश्मन की घुसपैठ से निपटने के लिए सरकार और सेना की मदद करेंगे और कोई भी दुश्मन उन पर हमला नहीं कर पाएगा। बता दें कि कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए मोदी सरकार एक रेलवे लाइन पर भी काम कर रही है, जिसका करीब 99% काम पूरा हो चुका है। इस पुल को दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहा जा रहा है, जिस पर कि दुनिया के कई देशों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाएगा। आने वाले समय में यह पुल चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जो कि कश्मीर को भारत से जोड़ेगा। अगर कोई भी आतंकवादी इस पुल को नुकसान पहुंचाकर भारत का कनेक्शन कश्मीर से तोड़ने की कोशिश करता है, तो इसमें भी वह नाकामयाब रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस पुल पर अपनी इतनी रकम और मेहनत लगाई है, जिसके बाद किसी भी आतंकी गतिविधि का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। इस पुल को इस तरीके से तैयार किया गया है, जिसके बाद भी अगर किसी भी तरीके के बम धमाकों का इस्तेमाल करके इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तब भी यह पुल टस से मस नहीं होगा। भारत की ताकत और उसकी तरक्की को देखकर आज पाकिस्तान और उसके आतंकी अपना मुंह बंद करके अपने देश में बैठे हुए हैं और वह भारत आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इस समय कश्मीर के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि उनका भला भारत के साथ रहकर है, न कि पाकिस्तान के साथ। दुनिया के कई देशों कश्मीर में हुए विकास को देखकर अपनी कंपनियां वहां पर बनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में एक नया और विकसित कश्मीर दुनिया के सामने होगा, जिसे देखकर हर भारतवासी को खुशी महसूस होगी। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।